जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की एक शानदार क्लास में। दोस्तों आज से एक ऐसे सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर एक सरकारी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। वो जो सीरीज आपका होने वाला है, सबसे प्रथम चैप्टर रीजनिंग की अल्फाबेट सीरीज को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो आपकी सीरीज है, और यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पे पारिकर फैमिली पे, आपको ये जो सीरीज है लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट आज से लेकर जब तक आप लोग पढ़ना चाहें, जब तक इस सुविधा का लाभ उठाना आप लोग चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपको एक एक क्लासेस आपको हर एक दिन मिलते रहेंगे। तो इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं कि अल्फाबेट। अब कहेंगे कि ये सबसे पहले अल्फाबेट चैप्टर को ही हम लोग क्यों शुरू करें, कोई और भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आपका सवाल होगा। तो उसके लिए जवाब ये है कि आप रीजनिंग की कोई भी चैप्टर्स को उठा ले। ऐसा नहीं बता रहे कि 100% हर एक चैप्टर में ये आपका अल्फाबेट रहता ही है, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन लगभग चैप्टर को आप लोग खोल कर देखेंगे तो ये अल्फाबेट जो है उसमें इंक्लूड रहता ही है। तो इसलिए हम लोग क्यों ना उस चैप्टर को फोकस पहले करें जो कि हर एक चैप्टर को वो टच करता है। तो इसलिए इस अल्फाबेट सीरीज को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ बारीक से देखिएगा और समझिएगा, और कोई डाउट्स रहे तो कमेंट कीजिएगा, उसे भी हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान देना है दोस्तों, किसी चीज को आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। और आपकी इच्छा हो कि कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके अलावा हम आपको इसके पीडीएफ जो है, नोट पॉइंट्स जो भी है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले रीजनिंग। तो दोस्तों ये रीजनिंग है क्या, ठीक है। तो रीजनिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग कहें तो दोस्तों इसे हिंदी में तर्क शक्ति भी हम लोग कहते हैं। तर्क शक्ति आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो ध्यान से देखिए। मानसिक प्रक्रिया है, मतलब रीजनिंग जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। आपके मन में चलने वाले जो भी प्रक्रिया है, आप किसी काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ जानते हैं, उसके बारे में कुछ आप लोग सोचते हैं, उसके बाद उस पर निर्णय आप लेते हैं। निर्णय लेने के बाद जो काम करते हैं वो भी एक रीजनिंग का ही हिस्सा है। जिससे आप लोग यहाँ भी देखें तो मानसिक प्रक्रिया यह है जिसमें दिए गए तथ्यों तथा सूचनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह समस्या समाधान जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर निर्णय निगमन जिसे आप डिसीजन मेकिंग, और तार्किक सोच जिसे लॉजिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण भाग भी आप लोग इसमें समझ सकते हैं। क्योंकि आपको बता चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई भी आपके मन में सवाल आता है तो उससे सॉल्व करने के लिए पहले आप सोचते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्रश्न आया और उसका सॉल्यूशन मिल गया, नहीं, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ 2 सेकेंड भी सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं वही हो जाता है डिसीजन, मतलब आप फैसला को ले पाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही ये लॉजिकल थिंकिंग, आप अटपटा चीज जो आपके मन में आ जाता है, कभी कभी कुछ चीज ऐसा प्रश्न आता है उसका सॉल्यूशन ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे आप लोग मतलब सोच समझकर एक अच्छा फैसला ले पाते हैं। तो इसके अनुसार ही रीजनिंग में ही हम लोग पढ़ते हैं और रीजनिंग का ही ये भाग आपका रहता है। तो क्लियरली आप समझ गए, किसी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि रीजनिंग क्या है। ऐसे ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए हम आपको ये बताने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट कहें तो दोस्तों वर्णमाला जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, ये वर्णमाला चैप्टर आपका होगा, ठीक है, जो कि रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। लिखने से ज्यादा आप लोग शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग वर्णमाला भी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ABCD से लेके जड़ तक हम लोग पढ़ते हैं, पहली क्लास से लेके अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं। तो वही चीजें हैं और वही आपका
मतलब ABCD से लेके 26 अक्षर जो है उसी को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे तो आप लोग रूबरू पहले से ही है। इसमें क्या समझेंगे कि 1 से लेके 26 तक जो अंक आते हैं, इसमें किसका पोजीशन कितने मतलब अंक पे है। मतलब अगर आपको कहा जाए कि जे कितना, मतलब उसका संख्या कहाँ पे होगा, जे लेटर जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो ऐसे तो आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे कि जे जो है 10 नंबर पे है, तो इसका आंसर आप 10 दे देंगे। लेकिन ये तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो इसके लिए आपको इसे पढ़ना होगा और इसे याद करना होगा। हम आपको याद करने का बात बोल दिया, लेकिन याद आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, तो हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे। आपको इस क्लास में एकदम कोर्स पे आपको लाके छोड़ देंगे। उसके बाद आपको कोई भी A to Z में प्लेस वैल्यू पूछ दिया जाए तो आप एक बार में आंसर उसका देंगे। तो हम आगे चलेंगे तो सारा कुछ आपको क्लियर कर देंगे। पहले तो आप लोग समझ लीजिए अल्फाबेट में टोटल अगर अक्षर की बात करें तो 26 अक्षर होते हैं, जो कि आप भी जानते हैं और ये शुरू से चलते आ रहा है और बाद में भी ये चलने वाला है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें 2 लेटर को देखें तो ये M और N होता है। ये जो है ना, ये एक पकिया दोस्त जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है, एक सच्चा मित्र, वो इसे M और N को मान सकते हैं। ये जो है पूरे अल्फाबेट चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड करने का इसे पावर रहता है और इस पे पूरा अल्फाबेट चैप्टर नाचता है, जिसे आप लोग कह सकते हैं। इसी से हम लोग लेफ्ट समझेंगे, राइट समझेंगे, मिड समझेंगे। तो ये सभी चीजें हम आगे बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप लोग समझ के चले। मिड में अगर समझे तो M और N होता है। टोटल अक्षर आप समझ चुके हैं 26 होता है, जो कि इसके राइट 12 हो जाएगा, इसके लेफ्ट 12 हो जाएगा। ये चीजें समझ गए। आगे हम लोग समझे तो इसमें 2 सीक्वेंस होता है। एक तो आप अल्फाबेट पढ़ते हुए आ रहे हैं जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर 26 अक्षर बनता है, ठीक है, जिसमें 5 जो होते हैं A, E, I, O, U, ये 5 अक्षर मिलकर वॉवेल इसे हम लोग कहते हैं, जिसकी संख्या 5 होती है। और इसके अलावा जो भी बच जाते हैं उसे हम लोग कंसोनेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कंसोनेंट। ये आपको याद रखना है। तो कंसोनेंट की संख्या अगर देखें तो 21 होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब कहेंगे कि इसमें प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें बोला गया है कि 12th लेटर फ्रॉम द राइट साइड इज O, मतलब दाएं से 12वां अक्षर O है। अब बताइए O जो आता है 15 पे आता है, आप समझते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया दाएं से 12वां अक्षर O है। O कैसे आया तो ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला है कि दाएं से, ध्यान देना है, दाएं और बाएं को आप लोग समझ लीजिए। जब A से आपको जाना हो तो ये हो जाता है बाएं से, ठीक है। और जब आपको जाना हो Z से तो ये हो जाता है आपका दाएं से। ये आपको याद रखना है हमेशा। ये इसमें आप लोग भूलेंगे तो आप गलती करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है दाएं से, ठीक है। तो दाएं से मतलब क्या कि इधर से हम लोगों को चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 पे सही में O आ रहा है। मतलब आप इसमें समझ सकते हैं अगर इधर से हम लोग बाईं से अगर चलें तो बाईं से अगर चलेंगे तो 12 पे मेरा आ जाएगा L, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन्हीं सभी चीजों को क्लियर करने के लिए, इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम आगे चलते हैं और सारी चीजें आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग समझते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक। आप कहीं पे भी पढ़िए, किसी भी वीडियोस को देखिए, उसमें आपको बताया ही गया होगा, कोई भी टीचर हो। इसमें सबसे पहले ई ज्योति का ट्रिक होता है और इसके रिवर्स, ठीक है। रिवर्स आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता देंगे रिवर्स भी। इसमें ई ज्योति का क्या मामला है, तो इसमें तो सबसे पहले आपको बता चुके हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर A to Z आपका बनता है अल्फाबेट, जिसमें कि 5 वॉवेल होते हैं और उसके बाद जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। लेकिन ई ज्योति के ट्रिक को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस अल्फाबेट के 26 अक्षर में ई ज्योति का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए ई ज्योति का, ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब 25। अब ये कैसे आता है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ई ज्योति क्यों इंपॉर्टेंट है, ई ज्योति ये लिख दिए हैं। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए ई का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, इसके नीचे जे हो जाता है 10 पे, ओ हो जाता है 15 पे, और टी को देखें तो ये आ जाता है 20 पे, और वाई को देखें तो ये आ जाता है 25 पे।
एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि 5-5 लेटर का जो है ना वो बाद करके है, मतलब 5-5 का अंतर सभी में है। ये 5 पे आ रहा है, ये 10, 15, 20, 25, ठीक है। और मतलब पांचों जो है 5 का मल्टीपल है। तो इस चीज से भी आप लोग समझ सकते हैं। पहला ई को याद करेंगे तो ई ज्योति शब्द जो है इसको अगर याद करेंगे तो 5 अक्षर जो है ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। 5 लेटर आपके मुंह पे आ गया होगा। ई ज्योति, ई ज्योति को आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 5 होता है ई पे, 10 आता है जे पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। ऐसे करके आपको याद रखना है। ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ये चीजें समझ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि इसका रिवर्स क्या होता है। तो रिवर्स के लिए आप लोग समझ लीजिए, इसका रिवर्स जो होता है बेबी क्वीन लव्स ग्रेट बुक, इसका रिवर्स होता है। कहेंगे ये कैसे हुआ, तो वो भी हम आपको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे आपको बता चुके हैं ट्रिक में, बेबी क्वीन लव्स ग्रेट बुक। यहाँ पे बी दिए हैं, ऐसे हम अपने याद करने के लिए बी यहाँ पे आपको बेबी लिखना पड़ा, लेकिन आप इसे भी मानकर चलेंगे तो आपको ये ट्रिक याद करने में आसान होगा। तो बेबी क्वीन लव्स ग्रेट बुक, ठीक है। तो इसको याद करेंगे तो जैसे देखिए आप कैसे कहेंगे कि इसका उल्टा ये होता है। तो एक आपको एकदम यूनिवर्सल ट्रिक आपको बता रहे हैं। अल्फाबेट के चैप्टर में आपको किसी भी लेटर का रिवर्स पूछा जाए, उसका उल्टा पूछा जाए, तो आपको एकदम आसान तरीका याद रखना है। 27 में से जो लेटर का रिवर्स पूछा जाएगा उसको माइनस कर देना है। जैसे कि हम 5 का रिवर्स अगर देखें, 5 का उल्टा, तो 5 का उल्टा मतलब ई का उल्टा देखेंगे तो 5 माइनस इसमें से कर देंगे तो आ जाएगा 22। 22 पे क्या आता है वी। आप देखें तो ई का उल्टा वी आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे जे का उल्टा क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाए कि 27 में से जो भी लेटर का उल्टा पूछा जाएगा उसको माइनस कर देंगे। तो जे कितना पे आया है 10 पे, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 17। 17 कितने पे आता है क्यू, क्यू 17 पे आता है। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा क्यू, आपको बता चुके हैं। वैसे ही अगर ओ का उल्टा देखें तो 27 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 12। 12 की क्या होता है एल, एल यहाँ पे आ चुका है। वैसे ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको हम बता चुके हैं। ई आप देखेंगे 5 ई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा और यहाँ देखें 25 में तो वाई हो जाएगा। जिसमें आप देखें तो ई का उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। और जे का उल्टा क्यू, ओ का उल्टा एल हो जाता है, जी का उल्टा टी होगा और बी का उल्टा वाई होगा। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। आगे हम बताएंगे इसका प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है, वो सभी चीजें आपको क्लियर करेंगे। लेकिन आगे हम लोग चलते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और इस पे बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। इस नोट पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप कभी भी क्वेश्चन को बना रहे होंगे अल्फाबेट का, नहीं बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोशिश कभी किए हुए हैं, कभी पढ़े हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको बोला जा रहा होगा कि किसी वर्ड का ये जो है राम के दाएं मतलब दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो उसमें यही ट्रिक फॉलो होता है। ये ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें बोला गया है बाईं ओर से एक्सवें अक्षर के दाईं ओर वायवें अक्षर क्या है, तो इसका क्या मतलब है। एक्स वाई तो ये लेटर हो गया, लेकिन यहाँ दाएं बोला गया है मतलब सॉरी बाएं बोला गया है लेफ्ट, और यहाँ दाएं बोला गया है मतलब राइट। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न अगर आए आपको अलग अलग ये चीज दिखे, जैसे लेफ्ट और राइट दिखा तो इसका चिन्ह हो जाता है प्लस। अगर आपको राइट लेफ्ट मिल जाए तो भी आपका प्लस हो जाता है, जो कि x प्लस वाई कर देंगे, जो अक्षर आएगा वही आपका वो हो जाएगा। आगे सेकंड देखेंगे तो दाईं ओर से एक्सवें अक्षर के बाईं ओर वायवें अक्षर, यहाँ पे भी आप देखेंगे दाईं बोला है मतलब राइट और यहाँ पे बाईं बोला है मतलब लेफ्ट। यहाँ पे राइट कोमा लेफ्ट का आ रहा है तो वो भी आप क्या करेंगे, इसका प्लस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ पा रहे एक मतलब वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग तीसरा सेक्शन में देखें, दाईं ओर से एक्सवें अक्षर के दाईं ओर वायवां अक्षर, मतलब इसमें दोनों देखिए राइट और यहाँ पे भी दाईं बोला गया राइट, मतलब इसमें केस जो आया है दोनों राइट राइट है, ठीक है। इसमें राइट राइट दोनों है तो इसमें आपका माइनस चिन्ह हो जाएगा, और लेफ्ट लेफ्ट भी रहेगा तो भी आपका माइनस चिन्ह हो जाएगा।
ये चारों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे तो दोनों बाएं या दोनों दाएं हो तो उसके क्रमांकों को आपस में एक दूसरे से घटाने पर n का मान प्राप्त होता है। मतलब दोनों सेम रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट, तो उसमें माइनस करके जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसके अलावा यदि एक बाईं हो और एक दाईं ओर हो तो उनके क्रमांकों को जोड़ने पर n का मान प्राप्त होता है। मतलब दोनों अलग अलग होगा तो जोड़ देंगे तो उसका जो परिणाम निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अगले हम क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे ए टू जेड को याद करना है, उसके लिए सेपरेट नेक्स्ट क्लास जो होगा इस पे ही बताएंगे। लेकिन आपको एक एग्जांपल में क्वेश्चन बता देते हैं जिससे आपको ये ट्रिक याद रहेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बताया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बाईं मतलब लेफ्ट, यहाँ क्या बोला गया है, दाईं मतलब राइट। इसमें ये सेक्शन आया है, आपको बताए थे लेफ्ट और राइट आए तो प्लस होता है, राइट और लेफ्ट आए तो प्लस होता है, राइट और राइट आए तो माइनस होता है, लेफ्ट और लेफ्ट हो तो माइनस होता है। इसको अगर आप लोग नोट डाउन करके रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप याद भी इसे रख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट और राइट का झंझट है, तो इसमें बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां, तो लेफ्ट से 7वां, फिर बोला गया है दाईं से चौथा मतलब राइट से चौथा, तो दोनों अलग अलग है तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसको जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाता है। अब कहेंगे कि इसका आंसर आ गया 11 का के होता है, तो नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, बाईं बोला गया है या फिर दाईं बोला गया है। जो सबसे फर्स्ट बोला जाएगा उसके अनुसार हम इसके आंसर को निकालेंगे। तो यहाँ पे बोला गया था बाईं। ठीक है, बाईं मतलब ए से लेके जड़, और दाईं बोला जाए तो जड़ से लेके ए, तो यहाँ पे बाईं से ही बोला गया है, इसलिए 11वां अक्षर जो होता है के ही होता है, जो कि इसका राइट आंसर जो होगा यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये चीजें समझ गए, ये नहीं समझे हैं आगे हम लोग चलते हैं फिर समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से, ठीक है दाएं, ध्यान दीजिएगा, 11वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दाईं बोला गया, दाईं मतलब राइट, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी दाईं आपको बोला गया, दाईं मतलब राइट। दाईं दाईं 2 बार बोला गया, क्या केस बताए थे, अगर राइट और राइट रहे तो माइनस का केस होगा, ये चीज आपको बताए थे। तो बोला गया है राइट से 11वां के राइट चौथा, तो इससे माइनस हम अगर करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 आता है जी। ठीक है, तो इसका आंसर अभी नहीं होगा, पहले चेकआउट करेंगे कि यहाँ पे पहले क्या बोला गया। दाईं बोला गया है मतलब जेड से लेके ए के इधर जाना है, तो उल्टा यहाँ पे लाना पड़ेगा हमको। जैसे ए से लेके, अगर आपको समझाने के लिए हम पूरा लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, समझना है हम लोगों को। ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप लोग इसे देखेंगे तो लिख दिए हैं। अब बोला गया कि राइट साइड से मतलब दाहिनी साइड से हम लोग गिन कर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या रहा है, टी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा टी। ठीक है, इसका आंसर टी आ जाएगा। अब कहेंगे कि डायरेक्ट भी तो हम ऐसे एग्जाम में कैसे बना पाएंगे, तो आपको जब प्लेस वैल्यू याद करा देंगे, जब इसका रिवर्स याद करवा देंगे, तो आप एक बार में आंसर इसका दे सकते हैं। जैसे कि जी आया था, जी का उल्टा हम जानते हैं कि टी आता है, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर दे सकते हैं। राइट साइड से पूछा है तो इसका रिवर्स हम दे देते हैं, टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए ये आपको लिख कर बताएं। ठीक है, यही आपका बायां यहाँ रहता तो जो एज इट इज जो आंसर दिया गया था वही हो जाएगा, लेकिन राइट साइड से पूछा है इसलिए हम लोग इधर से जेड से चले हैं, तो 7वें अक्षर पे टी आया है। ये चीज आप समझ गए।
इसके बाद भी हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ये पहला क्लास था, आपको घबराना नहीं है। और अगली क्लास में आपको बताएंगे इसके प्लेस वैल्यू को कैसे याद करना है। एक ही क्लास में सारे प्लेस वैल्यू को आपको याद करने का ट्रिक बता देंगे और उसके बाद आपको कभी नहीं भूलना है और भूलेंगे भी नहीं। तो दोस्तों मुझे आशा है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अभी तक आपको हम कभी नहीं शेयर करने के लिए बोले होंगे, लेकिन आप लोगों को यह वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ही लगता है कि हाँ आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को यह वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।